हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। यह क्लास रीजनिंग का क्लास होने वाला है। इसमें आप सभी को सभी प्रश्न सेलेक्टेड देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में आपका एग्जामिनर जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वही पैटर्न पर आधारित हर एक प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर आप लोग किसी भी विभाग का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास होने वाला है, क्योंकि वही पैटर्न पर आधारित हर एक प्रश्न दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग सोल्व करना और राइट आंसर कमेंट में करते चलना, और अंत में आप लोग अनुभव करना कि कितना सही और कितना गलत कर रहे हो। इससे आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस का पता चलेगा कि आखिर हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वह किस दिशा में कर रहे हैं। समझ पा रहे हो? चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न दे रखा आप सभी के लिए कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जिसमें दोनों शब्द उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए शब्द युग्म में दोनों शब्द संबंधित हैं। समझना हमारी बातों को। एग्जामिनर यहाँ से पूछना ये चाह रहा है ना कि उस शब्द का चयन करें जहाँ पे इच्छा का संबंध आकांक्षा से जिस प्रकार है ना उसी प्रकार बताना होगा कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अब कैसे सोचोगे? तो यहाँ पे लॉजिक आप सभी को कुछ इस तरह से लगाना होगा। समझो, अगर हम बात करते हैं इच्छा, अगर हम बात करते हैं आकांक्षा, तो देखो यह प्रश्न हिंदी का पोर्शन में भी आप सभी को पूछा जा सकता है, हिंदी का सेशन में, क्योंकि यह प्रश्न हिंदी का भी है और रीजनिंग में भी आप सभी से पूछ दिया है। तो वही है करा इच्छा। इच्छा में क्या होता है, जैसे आप सभी का इच्छा क्या है, तो इच्छा है कि जो भी विभाग का तैयारी कर रहे हो उसमें आप लोग सेलेक्ट हो जाओ, इसको क्या आ जाता है इच्छा। आकांक्षा की बात करें, आकांक्षा क्या होता है? वही बात होता है कि आप जिस विभाग की तैयारी कर रहे हो वह पोस्ट, और जिस पोस्ट की तैयारी कर रहे हो वह पोस्ट आप सभी को, और उस विभाग में आप लोग लग जाओ। यानी इच्छा और आकांक्षा का दोनों महत्व समान है, यानी दोनों वाक्य जो है, दोनों शब्द जो है वह पर्यायवाची है, यानी सामनार्थी शब्द है। समझ रहे हो ना? अब वही ऑप्शन में हमें ढूंढना है कि कौन सा सामनार्थी है, यानी पर्यायवाची है एक दूसरे का। दौड़ना और सवारी करना ये गलत होगा। चलना और चलाना ये भी गलत होगा। सुबह और शाम ये भी गलत होगा। ठंडा और शीतल, देखो ये दोनों सामनार्थी शब्द यहाँ निकल रहा है, क्योंकि ठंडा का जो पर्यायवाची होता है, जो सामनार्थी शब्द होता है वह शीतल। समझ रहे हो ना? यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो चले नेक्स्ट पे देखो, 2 नंबर का प्रश्न समझना। 2 नंबर का प्रश्न है भाई, आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? कहा जा रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या ज्ञात करें। संबंधित संख्या बोले तो इस प्रकार से कि 8 का संबंध 24 से जिस प्रकार है, तो यहाँ पे कौन सा संख्या रखोगे इस ऑप्शन को उठा के, ताकि 32 आ जाए। ठीक है, अब कैसे लॉजिक लगाओगे? तो देखो, अगर कुछ इस तरह से आप लोग सोचते हो, दिमाग लगाओ, आप लोग खुद से कैलकुलेशन करो। ठीक है, देखो अगर हम बात करते हैं 8 से हमें 24 लाना है, तो अगर हम 8 में कितना गुना करें तो 24 आ जाए। तो अगर हम 8 में गुना का 6 करते हैं तो 8 6 का 48, सॉरी 3 गुना करते हैं तो कितना होता है? 8 3 का 24। ठीक है, 24 आ गया। अगर हम यहाँ पे कौन सा संख्या धरे जिसमें 3 गुना करें तो हमें 32 आ जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर हम 6 धरते हैं तो 6 3 18, 10 धरते हैं तो 30, 8 धरते हैं तो 8 3 24, 5 धरते हैं तो 5 3 15, लेकिन हमें यहाँ पे 32 लाना है। तो इसके अनुसार यहाँ पे 3 गुना करेंगे तो कोई भी ऑप्शन यहाँ फॉलो नहीं हो रहा है कि जिसमें 3 गुना करें ताकि 32 आ जाए। तो हमें कुछ अलग तरीक़ा से सोचना पड़ेगा। तो हम उस तरीक़ा से सोचेंगे कि 8 और 24 में संबंध क्या है। तो देखो, अगर हम इस तरह से समझना हमारी बातों को, यहाँ पे अगर 24 जो है वह क्या है, तो सभी विद्यार्थी देखो, कुछ विद्यार्थी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ विद्यार्थी मतलब नहीं भी जान पाते होंगे कि 24 यह संख्या है कि अंक है। आप लोग सभी विद्यार्थी बताओ कि 24 एक संख्या है कि अंक है? बोलोगे 24 एक संख्या है, संख्या है ना। अब 24 जो संख्या है वह कितने अंकों से मिलके बना है? तो देखो, एक अंक यहाँ पे और एक अंक यहाँ पे, 2 अंक से मिलके बना है। जब भी आप सभी से अगर कोई पूछ दिया जाए मॉक में, जैसे कि इंटरव्यू या फिर सामने कोई भी
तरीका से पूछ दिया जाए कि अंक और संख्या में क्या रिलेशन है, तो बोलना कि जब दो या दो से अधिक अंक मिलता है ना तो एक संख्या का निर्माण होता है। जैसे 24 एक संख्या है, लेकिन यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 क्या है भाई, अंक है। अब देखो 2 और 4 से हमें अगर 8 लाना है तो गुना करते हैं। 24 एक संख्या है, 24 के दोनों अंकों को गुना करेंगे तो 2 गुने का 4 8, देखो 8 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब उसी प्रकार देखो 32 क्या एक संख्या है, लेकिन कितने अंकों से मिलके बना है, तो 2 अंक, 3 एक अंक है और 2 एक अंक है, यानी 3 और 2 यानी मिलके 32 बना। और 32 के अगर हम दोनों अंकों को गुना करते हैं तो 3 गुने का 2, 3 गुने का 2 कितना आएगा 6। अब 6 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है, यानी आपका राइट आंसर जो निकल के आ गया वह आ गया ऑप्शन नंबर 1 इज द बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो, तो आज के बाद आप लोग कंफ्यूज नहीं होना अंक और संख्या में। ठीक है, चलो 3 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो कह रहा है कि उस समुच्च को चुने जिसमें संख्याएं उसी तरह संबंधित है जैसे कि निम्नलिखित संख्या की समुच्चय संबंधित है। बताना होगा 24, 48 और 36। अब इस यहाँ पे इन तीनों संख्याओं में जो संबंध है और वही संबंध बताना है कि कौन सा ऑप्शन में है, ये एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है। तो सबसे पहले हमें संबंध बताना है, तो हमें संबंध का पता करना पड़ेगा, लॉजिक पता करना पड़ेगा, मेथड पता करना पड़ेगा कि इसमें क्या चीज़ का प्रयोग किया है, कौन सा मेथड का प्रयोग किया है। समझ रहे हो ना। अब देखो हमारी बातों को समझना कुछ इस तरह से, अगर हम 24 और 48 से किस प्रकार कैलकुलेशन करें कि 36 आ जाए, इस तरह से। अगर ऐसे नहीं आता है तो फिर 48 और 36 से कैलकुलेशन करके 24 लाएंगे। अगर ऐसे भी नहीं आता है तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 24, 36 से 48 लाएंगे। लेकिन कोई तरीका से तो हम फॉलो कर सकते हैं ना। तो चलो हम पहले 24 और 48 से हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रिलेशन बनाना शुरू करते हैं। आप लोग भी यहाँ पे क्या करना कि वीडियो को स्टॉप करके सॉल्यूशन पहले कर लेना है। ठीक है, अगर ना बने तो फिर पहले करना, फिर देख लेना, और राइट आंसर आ जाए तो आप लोग कमेंट में करना, फिर अगले प्रश्न पे चलना। ठीक है, इस तरह से देखो अगर हम 24 और 48 से 36 लाने की कोशिश करते हैं तो क्या करते हैं, पहले हम 24 और 48 को जोड़ते हैं। अब 24 48 को जोड़ो, 8 4 12 के 2, बाकी 1 4 2 6 1 7, कितना आया यहाँ पे, कितना आया 72 यानी 72 आया ना। लेकिन 72 से हमें 36 लाना है, तो इस 72 में क्या करना है, अपने मन से 2 से भाग दे देना है। अब देखो 36 आ गया ना, बिल्कुल आ गया। अब देखो कौन सा ऑप्शन ऐसा फॉलो कर रहा है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ने के बाद, यहाँ पे जोड़ने के बाद जो संख्या है उसमें 2 भाग कर दिए, हमें तीसरी संख्या पता चल गया। ठीक है, तो देखो अगर हम ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर 1 गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि अगर हम 26 को और 58 को जोड़ते हैं, 26 और 58 को जोड़ते हैं तो देखो पहली इसको शॉर्ट मेथड यह होता है ना कि कम समय, रीजनिंग का मूल मंत्र होता है कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोग सोल्यूशन करो। और यह अनुभव तब आएगा जब आप लोग ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करोगे। देखो ऑप्शन नंबर 1 किस तरह से काटोगे, हमें यहाँ पे कहा गया कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ो और फिर उसमें 2 भाग दो, तीसरी संख्या आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद 2 से भाग देंगे तो हमें ये तीसरी संख्या आना चाहिए ना। लेकिन हम पूरा संख्या को क्यों जोड़े, हम शॉर्ट में करेंगे ना। देखो पहले हम 8 और 6 को जोड़ते हैं, 8 और 6 14 को जब आधा करेंगे तो हमें कितना आना चाहिए, तो 7 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6, तो इसलिए गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 देखो भी गलत होगा। अगर हम 5 और 9 को जोड़ते हैं तो देखो 5 और 9 कितना आता है, 14, लेकिन जब 14 में 2 से भाग करोगे तो 7 देखो आ रहा है, यानी 7 आ रहा है, तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे 9 और 5 14 का 4, बाकी 1 4 और 1 5 और 1 6, कितना आया 64 में जब 2 से भाग करोगे 32, लेकिन यहाँ पे 37 आ गया, इसलिए ये भी गलत है। ठीक है, ऑप्शन 3 को चेक करो। देखो यहाँ पे पहली अंक क्या है, 5 और 9 और 5 को जोड़ोगे कितना आएगा, 14 का यहाँ पे देखो 7 दे रखा है, इसलिए 14 का 4, बाकी 1 और फिर 4 और 4 8 और 8 और 1 9, 92 की आधा 77 होता है नहीं ना, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जोड़ो 9 5 14 का 4,
बाकी 1 और 3, यहाँ पे 4 और 2 6 और 6 1 बकाया 7। ठीक है, अब देखो जब 74 में जब 2 से भाग दोगे तो यहाँ पे कितना होता है, तो 37 होता है, और 37 है ना, यानी क्या होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से सॉल्यूशन आप सभी को करना है कि कम समय लगे और राइट आंसर हमें प्राप्त भी हो जाए। समझ रहे हो हमारी बातों को सभी विद्यार्थी? तो चले नेक्स्ट पे। देखो 4 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। देखो 4 नंबर का प्रश्न है, कर रहा है राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकट ने कहा। यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। अब ब्लड रिलेशन का प्रश्न में बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज करके गलत कर देते हैं, लेकिन करना नहीं है। कैसे नहीं करना है, तो अगर आप लोग इस स्ट्रक्चर के रूप में सोल्व करोगे ना तो कभी गलत कर नहीं पाओगे। देखो कैसे कर रहा है, राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकटन ने कहा। देखो यहाँ पे 2 व्यक्ति का जिक्र का है, एक राहुल है, एक क्या है, तो वेंकटन है। देखो समझना, कर रहा यहाँ पे मैं राहुल को आर से संबोधित करता हूँ, वेंकटन को मैं भी से संबोधित करता हूँ। यहाँ तक हमारी बातों को सभी समझ रहे हो? राहुल को हम क्या किए, तो आर से संबोधित किए, और वेंकटन को भी से संबोधित किए। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एग्जामिनर पूछ रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकटन ने कहा। राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकटन क्या कहता है भाई, ये वेंकटन कहता है कि वह मेरे पिता के, कौन, यानी राहुल जो है मेरे पिता के, यानी वेंकटन के कौन भाई, तो वेंकटन के पहले पिता होंगे, यहाँ पे पिता। ठीक है, कह रहा है क्या, क्यों कह रहा है वह यानी राहुल मेरे पिता का एकमात्र पुत्र। अब बताओ कि वेंकटन के पिता कौन हो गए भाई, तो वेंकटन के पिता ये हो गए, और वेंकटन के पिता का एकमात्र पुत्र कौन होगा, यह खुद वेंकटन ही होगा। ठीक है, समझो ना, वह मेरे पिता के, यानी यह जो राहुल है मेरे पिता के, वेंकटन के पिता के एकमात्र पुत्र, यानी यह खुद वेंकटन होगा। एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है, यानी एकमात्र पुत्र का जो एकमात्र पुत्र है ना, वह राहुल है। समझ रहे हो? यानी कुछ इस तरह से यहाँ पे एग्जामिनर कर रहा है कि राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकटन ने कहा। यह राहुल की ओर इशारा करते हुए वेंकटन क्या कहता है, ये कहता है कि वह यानी यह जो राहुल है ना मेरे पिता के, यानी मेरे पिता यानी वेंकटन के पिता के एकमात्र पुत्र। अब पिता के एकमात्र पुत्र कौन होगा, यह खुद वेंकटन होगा। मेरे पिता के एकमात्र पुत्र का एकमात्र पुत्र है, यानी एकमात्र पुत्र ये खुद, और इसका एकमात्र पुत्र ये राहुल है। ठीक है, अब देखो एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है। कह रहा है वेंकटन राहुल से किस प्रकार संबंधित है, यानी राहुल जो है वेंकटन को क्या कहेगा, तो राहुल जो है वेंकटन को क्या कहेगा भाई, तो पिता कहेगा, फादर कहेगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझिए, किसी को नो प्रॉब्लम होना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर के रूप में इस तरह से समझ के बनाओगे, राइट आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो समझना 5 नंबर का प्रश्न क्या है। करा गणित चिन्ह के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए रिक्त स्थान को भरा जा सकता है। यानी इस वाट के जगह पे कौन कौन सा यहाँ पे यहाँ पे जो रिक्त स्थान है ना, यहाँ पे उठा के कौन सा ऑप्शन वाले चिन्ह को उठा के रखोगे ताकि क्या हो जाए, यह ऑप्शन वाले चिन्ह रखोगे ताकि यह सोल्व हो जाए पूर्ण रूप से। कैसे करोगे, तो इसमें भी देखो शॉर्ट ट्रिक इस तरह से लगा सकते हो। समझना, हर प्रश्न को ना कम समय में और शॉर्ट ट्रिक करने का कोई ना कोई मेथड होता है, बस आप सभी को पता होना चाहिए। अब देखो इसमें कैसे पता करोगे, तो समझना जब भी ऐसा प्रश्न आप सभी के एग्जाम में आ जाए ना, तो क्या करते चलना है, पहले आप लोग भाग वाले को देखो। भाग वाले हमारे कहने का मतलब इस तरह से है कि अगर हम भाग वाले चिन्ह को देखते हैं तो देखो अगर शुरू में भाग है तो अगर हम यहाँ पे भाग रखते हैं तो देखो ये पूर्ण रूप से 6 चक्का 24 कट रहा है ना। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऑप्शन 2 देखते हैं तो यहाँ भी भाग पहले में तो ये भी कट रहा है, लेकिन जब यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर 3 में भाग कहाँ है, तीसरे पे, तो पहला दूसरा तीसरा, अगर हम तीसरा पे यहाँ पे अगर हम भाग रखते हैं
तो 3/4 होगा, ये पूर्ण रूप से कट रहा है नहीं ना। तो यहाँ पे हमें थोड़ा से के लिए इसको स्टॉप करके रखना है, काटना नहीं है, अभी गलत हम नहीं करना है क्योंकि हम जांचे नहीं है पूर्ण रूप से, इसको स्टॉप करके रखना है, रोक के रखना है। यहाँ पे देखो पहले में भाग है, पहले में भाग रखेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। अब हमसे पता चला कि हमें तीसरे ऑप्शन को पहले नहीं देखना है, हमें या तो पहले 1 देखना है, 2 देखना है, 3 देखना है, ठीक है। तो देखो एक ऑप्शन से तो हमें छुटकारा मिला ना, कुछ इस तरह से एग्जाम में करना है। तो चलो हम ऑप्शन ए को यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे भाग रखना है, फिर गुना है, फिर बराबर है, और फिर जोड़ है, और फिर जोड़ है। अब देखो 10 और 6 16, 16 4 20, 20 इधर आ गया। अगर हम 6 गुने का 4, 6 में 24 में 6 से भाग देते हैं, 6 चक्का 24 और गुने का 3। अब 4 तिया का 12 इधर आ रहा है, इधर 20 आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे गलत हो रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ से क्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से गलत आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 को फॉलो करते हैं, यहाँ पे भाग रखेंगे, फिर क्या है भाई, तो भाग है, उसके बाद क्या है, गुना है, फिर क्या है, जोड़ है, इस तरह से समझना, यहाँ पे क्या है, जोड़ है, और फिर क्या है, इक्वल है, और फिर क्या है, तो प्लस है, ठीक है। अब इधर कितना हो जाएगा, तो 10 और 6 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 6 से इसको भाग देंगे तो 6 चक्का 24 और गुने का 3 और प्लस का 4। अब देखो 4 तिया का 12 और 12 और 4 16, इधर भी 16 और इधर भी 16, यानी दोनों इक्वल हो गया। यानी कौन सा यहाँ पे ऑप्शन फॉलो कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 फॉलो कर रहा है। अगर हम ये रखते हैं तो इधर भी 16 आ रहा है और इक्वल टू इधर 16 आ रहा है, यानी हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 सही फॉलो कर रहा है, ठीक है, समझ रहे हो। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर 2 होगा। तो इस तरह से करना है ना कि पहले आप लोग ऑप्शन को काटना सीख जाओगे, बिल्कुल ही कम समय में राइट आंसर प्राप्त करोगे, ठीक है। चले नेक्स्ट पे देखो, समझना 6 नंबर का प्रश्न, और सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करते चलना। इससे क्या होता है कि जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे मान लो कि 10,000 स्टूडेंट इस क्लास को वॉच किए हो, इसमें से अगर 1,000 2,000 जितने भी स्टूडेंट लाइक किए हो, उससे पता चलता है कि हमें कितने स्टूडेंट को यह कंटेंट पसंद आ रहा है और कितने स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम के प्रति पूर्ण रूप से फोकस हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए क्लास को लाइक करते चलना है, जो न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ताकि प्रतिदिन का अपडेट आप सभी को मिलता रहे क्लास का, ठीक है। देखो 6 नंबर का प्रश्न समझना, करा निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द किसी प्रकार से एक समान है, एक शब्द असमान है, असमान शब्द का चयन करें। समझना हमारी बातों को। यहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है कि 4 ऑप्शन दे रखा है, 1 2 3 4, ठीक है। अब इन 4 में से क्या कर रहा है भाई, 3 शब्द एक समान है, 3 शब्द एक समान है, लेकिन एक असमान है, उसको पता करो। तो देखो, अगर हम बात करें मधुमेह, अगर हम बात करें रक्तहीनता, अगर हम बात करें उच्च रक्तचाप, जिसे हाई बीपी कहते हो, प्रेशर, समझ रहे हो ना, वही हुआ उच्च रक्तचाप। तो देखो मधुमेह, रक्तहीनता और उच्च रक्तचाप क्या एक प्रकार का क्या है, तो बीमारी है, एक प्रकार का बीमारी है। लेकिन जब आप बात करते हो ऑप्शन नंबर 2 का कुंठा, कुंठा क्या है भाई, कोई एक प्रकार का बीमारी नहीं है, कुंठा किसी प्रकार का कोई शब्द है नहीं ना, यानी ये किसी प्रकार का बीमारी नहीं है, यानी सबसे अलग होगा ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, समझ रहे हो ना। तो चले नेक्स्ट पे देखो, 7 नंबर का प्रश्न समझना क्या पूछा जा रहा है। यह प्रश्न डायरेक्शन वाले हैं, और डायरेक्शन वाले प्रश्न में कुछ पॉइंट इस तरह से आप लोग को पता होना चाहिए, सभी विद्यार्थी को हमें पता होगा, ये पता होना चाहिए, क्योंकि ऊपर के उत्तर कहते हैं, नीचे की ओर दक्षिण कहते हैं, इस तरफ को पूर्व कहते हैं और इस तरफ को हम लोग पश्चिम कहते हैं। इतना सभी विद्यार्थी को पता है, ठीक है। अब देखो एग्जामिनर आपसे पूछा क्या जा रहा है, करा ओ बिंदु से चलकर महेश 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है, ठीक है। ओ बिंदु, मैं मान लिया ओ बिंदु यहाँ पे है, ठीक है, और ओ बिंदु पे कौन है भाई, महेश है, महेश कोई लड़का का नाम है। 5 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर जाता है, 5 किलोमीटर कहाँ जाता है, दक्षिण की दिशा। दक्षिण की दिशा बोले तो कहाँ जाएगा भाई, दक्षिण की दिशा बोले तो इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, ठीक है, नीचे की ओर जाएगा दक्षिण दिशा। कह रहा है फिर अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। कह रहा है ना, यहाँ पे कौन आ गया भाई, तो यहाँ पे महेश आ गया। अब कह रहा है ना कि दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ से जब दाएं मुड़ेगा बोले तो दाएं मुड़ेगा तो किधर होगा, इधर होगा,
लाइन टेढ़ा मेढ़ा होगा ना तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि हमारा जो डिजिटल पेन है वह ख़राब हो गया, ठीक है। अभी उसको परचेज़ नहीं किया है तो इसको हाथ से ही लिख रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा लाइन में मैनेज कर लेना, ठीक है, क्योंकि डिजिटल पेन ख़राब हो गया है, ठीक है। अब देखो क्या करा है, फिर अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला है, दाएं मुड़ा और इधर चला, और कितना चला तो 3 किलोमीटर चला, ठीक है। वहाँ से फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ पे जब महेश आ गया ना तो यहाँ से कहाँ मुड़ा, फिर से दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। देखो फिर से 5 किलोमीटर चला और कहाँ पहुँचा, तो यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे जहाँ चला था। तो कह रहा है बिंदु ओ से महेश चला 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर, यानी नीचे की ओर कितना चला था भाई, तो 5 किलोमीटर चला था। कह रहा फिर अपने दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चला, यानी दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला ना। कह रहा फिर वह अपने दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चला, दाएं मुड़ा और 5 किलोमीटर चल गया। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो। कह रहा है फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ जब आए ना, यहाँ से बाएं मुड़ेगा तो इधर होगा, और कितना चला भाई, तो 5 किलोमीटर यहाँ पे भी चल गया। अब आपका एग्जामिनर क्या पूछना चाहता है, देखो। कह रहा है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है। प्रारंभ बिंदु यहाँ किया था, हमारे बातों को समझना, और पहुंच रखा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ से पहले यहाँ के बीच की दूरी बात करें तो देखो, अगर ये 5 है, ये भी 5 है, तो ये 3 है ना, तो ये भी बीच की दूरी ये 3 होगा ना, बीच का दूरी 3। अब देखो ये 3 है और ये 5 है, और 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 किलोमीटर। बोले तो ऑप्शन नंबर 2 होगा आपका राइट आंसर। 8 किलोमीटर इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो यहाँ तक सभी विद्यार्थी। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे। देखो 8 नंबर का प्रश्न समझना क्या है भाई आप सभी के लिए। कराए श्रृंखला को पूर्ण करें, सीरीज वाले प्रश्न हैं, और यहाँ पे बताना है कि इस वाट के जगह पे जो संख्या आएगी वह कौन सी संख्या आएगी। अब सीरीज वाले प्रश्न में आप लोग क्या करते हो, तो देखो इस तरह से समझना। सबसे पहले देखो ना, प्रश्न क्या चीज़ का आ गया, तो सीरीज का, और वो भी किसका, नंबर सीरीज का ना। तो आप लोग पहले ऑर्डर देखना, ऑर्डर में किस ऑर्डर में चल रहा है। 8, 16, 43, 107, 3, 232, और अगले जो आएगा वह और बड़ी संख्या आएगा। यानी हमें श्रृंखला देखते ही क्या पता चल गया, तो ये पता चल गया कि छोटा छोटा संख्या से एकाएक बहुत बड़ा संख्या बन रहा है। अब एकाएक बहुत बड़ा संख्या बने तो हमें क्या करना है। सबसे पहला रूल है कि हमें जोड़ और घटाव यहाँ पे पहले अप्लाई ही नहीं करना है, क्योंकि छोटे छोटे संख्या से जब बड़ा संख्या बनेगा और यहाँ पे या तो जोड़ या तो घटाव का रूल लगाओगे तो आंसर आएगा ही नहीं। हमें क्या करना है, पहले ही फर्स्ट चॉइस में हमें या तो गुना चलना है, या स्क्वायर चलना है, या क्यूब करना है, तभी यहाँ पे छोटा संख्या से बड़ा संख्या आएगा। और हमारा मकसद है कि हम एग्ज़ाम में जब प्रश्न को सॉल्व करें तो एक बार कोई भी प्रश्न हो तो एक बार पेन उठाएं और एक बार में राइट आंसर प्राप्त कर पाएं, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ जोड़ से शुरू करते हो तो नहीं आया, फिर गुना से करोगे नहीं आया, फिर घटाव करोगे नहीं आया, फिर तो गुना करोगे, फिर तो स्क्वायर करोगे। तो इसलिए क्योंकि हमें पहले ही यहाँ पे चॉइस में इस तरह से फॉलो करना है कि राइट आंसर फर्स्ट बार में ही आ जाए, ठीक है। अब देखो मैं क्या बोला कि यहाँ पे क्या करना है भाई, तो गुना करना या स्क्वायर करना या क्यूब करना है। अब देखो अगर हम 8 से 16 पे जाते हैं तो लाने के लिए और जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हम 8 में 8 जोड़ते हैं तो 16 आता है, ठीक है, लेकिन हमें जोड़ तो करना नहीं है क्योंकि बड़ा संख्या आ रहा है, ठीक है। तो हमें जोड़ यहाँ पे करना नहीं है, तो हमें 8 से 16 लाने के लिए यहाँ पे 8 होगा। अगर हमें 8 से 16 लाएंगे तो गुना करेंगे तो 8 दूना का 16, 16 गुने का 2 होगा नहीं। देखो इसमें क्या करना है, अगर हम 8 में 2 का क्यूब करके जोड़ देते हैं, गुना कर देते हैं, 8 में हम 2 का क्यूब क्या कर देते हैं, तो जोड़ देते हैं। अब देखो हमें कितना प्राप्त होगा, 2 का क्यूब हमें कितना होता है भाई, तो 2 दूना 4 दूना का 8। अब 8 और प्लस का 8 करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा ना। समझना हमारी बातों को। हम क्या किए, तो हम ये किए कि 8 जो था उसमें 2 का क्यूब जोड़ दिए। अब देखो 16 से अगर हमें क्या करना है, तो 43 लाना है, तो क्या करना है, तो इस 16 में हमें क्या करना है भाई, तो कितना को हमें ऐड करना है, तो 16 में हमें ऐड करना है कितना का, तो यहाँ पे देखो 2 का क्यूब किए
अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं तो 3 का क्यूब करते हैं। कितना करते हैं? 3 का क्यूब। अब देखो 16 में अगर हम 3 का क्यूब करते हैं तो 16 और 3 का क्यूब करोगे तो कितना होगा? तो यहाँ पे 27, और 16 और 27 को जोड़ोगे कितना आएगा? 7 छो 13 और 2 1 3 और 1 4, 43 आया ना। समझना हमारी बातों को। फिर 43 हमें 107 लाना है तो 43 को 43 लिख देना है। लेकिन इस बार क्या करना है? तो इस बार हमें गुना का कितना करना, जोड़ का कितना करना है भाई? तो जोड़ को हमें 4 का क्यूब करना है, 4 का क्यूब करना है। अब देखो यहाँ पे 43 आया और 4 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 64 होता है। अब 64 और 43 को जोड़ोगे 4 3 7 और 6 4 10, यानी 107 आया। अब हमें क्या करना है? तो देखो अगर हम 107 से यहाँ वाले ये वाला संख्या लाना चाहते हैं 232, तो क्या करेंगे? तो 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, ठीक है। अब देखो 107 है, अब 107 में हमें क्या करना है भाई? तो यहाँ पे 4 का क्यूब किया ना, तो इस बार हमें 5 का क्यूब करना पड़ेगा। और 5 का क्यूब कितना होता है भाई? तो 5 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा कि 125 होता है। अब देखो 7 5 12 के 2 बाकी 1 और 2 1 3 और 1 1 2, 232 यहाँ पे आया ना, बिल्कुल आ गया। अब उसी प्रकार जब हमें राइट आंसर को पता करना होगा तो हमें क्या करना होगा? तो देखो यहाँ पे हम किए 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, तो इस बार हमें 6 का क्यूब जोड़ना है। किस में? तो इस वाले संख्या में, यानी 232 में हमें क्या करना है? तो 6 का क्यूब। 6 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा 216 होता है। अब देखो 6 2 8 होगा और 2 3 1 4 होगा और 2 2 4 होगा, 448 यहाँ पे क्या आया? तो 448 आया। अब 448 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 2 में है। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे देखो, समझना यहाँ पे 9 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में आने वाली अगले विकल्प का चयन करें, ठीक है। देखो यह प्रश्न जो है सीरीज वाले हैं, लेकिन सीरीज में भी किसका है भाई? तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट का है, ठीक है। अब देखो अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न जब भी सीरीज में आ जाए ना, तो आप लोग को ये बात ज़रूर पता होना चाहिए, 100% पता होना चाहिए, तभी आप लोग इस प्रश्न को सोल्व करोगे। बोलोगे क्या सर पता होना चाहिए? तो अल्फ़ाबेट पोजीशन पता होना चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पे प्रश्न को सोल्व कर पाओगे। सोल्व तो वैसे भी कर लोगे, ए से जेड तक ABCD लिखोगे, वर्णमाला लिख के सोल्व करोगे, लेकिन पता चलेगा कि अगर ABC यहाँ पे लिख के सोल्व कर रहे हो तो आप, अगर मान लो यहाँ पे कि आपका एग्ज़ाम में आपका जो कंपटीशनर है अगर 5 लाख है तो सबसे पीछे चला जाओगे, 5 लाख पे चला जाओगे। अगर 1 पे जाना है तो क्या करना है? अल्फ़ाबेट पोजीशन को याद करना होगा। कैसे? तो देखो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3 होता है, B का 2 होता है, A का 1 होता है, F का 6 होता है, G का 7 होता है, E का 5 होता है, I का 9 होता है, L का 12 होता है और I का 9 होता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे L का 12 होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। देखो L का 12 होता है, Q का कितना होता है भाई? तो Q का 17 होता है और M का 13 होता है, ठीक है। सभी विद्यार्थी यहाँ पे जान गए हो, मैं सभी को क्या कर दिया? तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया सभी को, और सभी विद्यार्थी को याद होना चाहिए। अब देखो ये चुटकियों में, सेकेंडों में यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर पता हो जाएगा, यानी 3 अल्फ़ाबेट को हमें पता करना। कैसे? तो देखो अगर हम C से F पे चलते हैं तो 3 से 6 पे जा रहे हैं तो प्लस का 3, यानी 3 पद आगे बढ़ रहे हैं। फिर देखो 6 से 9 पे जा रहे हैं, यानी 3 पद फिर आगे बढ़ गए। 9 से 12 पे प्लस 3 पद और आगे बढ़ गए। 12 से अगले चलेंगे तो 3 पद अगले और बढ़ जाएंगे। अब 12 से 3 पद अगले जाओगे तो 12 और 3 क्या हो जाएगा भाई? 15, और 15 जो अल्फ़ाबेट पोजीशन होता है O का, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 कट गया ना। अब हमें क्या करना है? तो यहाँ चलना है। देखो B से G पे चलेंगे, यानी 2 से 7 पे तो प्लस का 5 हो रहा है। अब G से L पे चलेंगे, यानी 7 से 12 पे तो प्लस का 5। L से Q पे, यानी 12 से 17 पे प्लस का 5। Q से जब दूसरा अल्फ़ाबेट पता करना है तो प्लस 5 करेंगे, और Q का 17 में 5 जोड़ेंगे, 17 5 22, और 22 जो होगा वह V का होगा। और भी देखो यहाँ पे U है तो ऑप्शन नंबर 3 कट गया।
ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे हमें इस तरह से चलना है, ए से चलना है कहाँ पे, ई पे। अब 1 से चले 5 पे, तो यहाँ पे हम प्लस का 4 किए। ई से चलेंगे कहाँ पे, आई पे, ई का 5 आई का 9, तो प्लस का 4 यहाँ पे किए। आई से चलेंगे एम पे, आई का 9 और एम का 13, 9 से 13 पे चले कितना यहाँ पे, तो प्लस का 4। अब एम से जब हमें यहाँ पे तीसरा अल्फ़ाबेट पता करना है तो प्लस का 4 करेंगे। एम का 13, 13 में जब आप लोग 4 को क्या करोगे, जोड़ोगे, 13 4 कितना होता है भाई 17, और 17 जो होता है क्यू का। अब देखो यहाँ पे पी है तो ऑप्शन ये भी कट गया, राइट आंसर आपका निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 4। तो किस तरह से यहाँ पे अगर आपका कंपटीशन यहाँ पे 5 लाख 6 लाख का स्टूडेंट से हो रहा है, तो किस तरह से यहाँ पे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यहाँ पे जिस तरह से आपका स्पीड रहेगा उस तरह से प्राप्त कर पाओगे, ठीक है, और उतना स्टूडेंट को पीछे कर पाओगे। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग यहाँ पे याद कर लेना अल्फ़ाबेट पोजीशन, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे, देखो समझना 10 नंबर का प्रश्न क्या है। यहाँ पे आप सभी से पूछा जा रहा है 10 नंबर का प्रश्न में, यदि WIND विंड को इतना लिखा जाता है, कोटवृद्ध किया जाता है, इतना को इतना लिखा जाता है, तो इतना को कैसे लिखा जाएगा। यह देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और इसमें भी आप लोग को तभी सोल्व हो जाएगा यह प्रश्न होगा जब आप लोग को अल्फ़ाबेट पोजीशन पता होगा। समझ पा रहे हो, तभी आप लोग सोल्व कर पाओगे। कैसे, तो देखो इसमें तरीका क्या है सोल्व करने का, समझना। यहाँ पे देखो W है, अब W का अल्फ़ाबेट पोजीशन जो है वह 23 होता है, और 23 कहाँ पे लिखा, तो देखो यहाँ पे लिखा। I का अल्फ़ाबेट पोजीशन 9 होता है, यहाँ पे 9 लिखा। N का अल्फ़ाबेट पोजीशन 14 होता है, यहाँ पे 14 लिखा। D का 4 होता है तो 4 लिखा, ठीक है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या होता है, तो C का अल्फ़ाबेट पोजीशन 3, तो यहाँ पे 3 लिखा। A का 1 होता है तो 1 लिखा। R का 18 होता है 18 लिखा। D का 4 होता है 4 लिखा है। S का 19 होता है 19 लिखा। यानी जो पहले लेटर है ना उसका अल्फ़ाबेट पोजीशन अंतिम में लिखा, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ से लिखना है। O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है तो 15 लिखेंगे। R का अल्फ़ाबेट इस तरह से समझना, O का अल्फ़ाबेट पोजीशन 15 होता है तो 15 लिखेंगे। R का 18 होता है तो 18 लिखेंगे। फिर I का 9 होता है 9 लिखेंगे। E का 5 होता है 5 लिखेंगे। N का 14 होता है 14 लिखेंगे। और T का कितना होता है 20 होता है तो 20 लिखेंगे। अब बताओ 20 14 5 9 18 15, 20 14 5 9 18 15, देखो ऑप्शन नंबर 1 में ही मिल गया, ठीक है, जो कि आपका क्या है, तो राइट आंसर है। तो इस तरह से अगर आप लोग का राइट आंसर कम समय में पता करना है तो अल्फ़ाबेट पोजीशन याद करना पड़ेगा ही, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे समझना 12 नंबर का प्रश्न क्या है, सॉरी 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। मतलब इतना का प्रयोग करके ना नहीं बनाया जा सकता, वे ऑप्शन का पता करना है। तो चलो हम चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से ही। ऑप्शन नंबर 1 में क्या कर रहा है, PRISE, यानी ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। ऑप्शन नंबर 2 RISE, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी क्या हो रहा है, बन रहा है। ऑप्शन 3 ROSE, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी बन रहा है। ऑप्शन 4 देखो ROS, देखो इसमें T ओवरऑल कहीं नहीं है और T का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 नहीं बन रहा है। और कह रहा है जो नहीं बन रहा है वही आपका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 ही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चले नेक्स्ट पे। चलो भाई 12 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। 12 नंबर का जो प्रश्न है कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। कह रहा है सभी पिक्चर फोटोग्राफ है। देखो यहाँ पे जितना भी पिक्चर को मैं P से संबोधित करता हूँ, और यह जितना भी पिक्चर है ना, यह पिक्चर जितना भी है सभी पिक्चर फोटोग्राफ है। यानी सभी पिक्चर जो है ना वह फोटोग्राफ है। यानी किसके अंदर आ जाएगा भाई, तो PHOTO, फोटोग्राफ को मैं इस तरह से लिखता हूँ, ठीक है। सभी पिक्चर जो है वह फोटोग्राफ के अंदर आ गया ना, बिल्कुल। अब देखो कथन 2 में करा है सभी पेंटिंग पिक्चर है। सभी पेंटिंग पिक्चर है। देखो यहाँ पे क्या किया,
समझना, कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है सभी पिक्चर फोटोग्राफ है, यानी यह जो पिक्चर है, पिक्चर को मैं पी से लिखा, सभी पिक्चर जो है वह फोटोग्राफ के अंदर आ गया, बिल्कुल। लेकिन कह रहा है ना कि सभी पेंटिंग, पेंटिंग को मैं इस तरह से लिखता हूँ, पेंटिंग को मैं पेंटिंग ही लिखता हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, PINTING, ठीक है। यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लेना, क्योंकि पेन, डिजिटल पेन जो है ना ख़राब हो गया, इस तरह से हाथ से लिखना पड़ रहा है। अब कह रहा है ना सभी पेंटिंग जो है पिक्चर है, यानी सभी पेंटिंग, यह जितने भी पेंटिंग है ना, यह सभी पेंटिंग क्या है, तो इस पिक्चर के अंदर आ गया ना। अब आप लोग निष्कर्ष पे आ जाओ। निष्कर्ष नंबर 1 कह रहा है सभी फोटोग्राफ पेंटिंग है, सभी फोटोग्राफ, यह जो सभी फोटोग्राफ है इस पेंटिंग के अंदर है, इस पेंटिंग के अंदर है नहीं ना, बल्कि पेंटिंग जो है, सभी पेंटिंग जो है फोटोग्राफ के अंदर है। लेकिन उल्टा पूछा है कि सभी फोटोग्राफ, यह जो सभी फोटोग्राफ है इस छोटे वाले के अंदर है, नहीं है, इसलिए गलत होगा। निष्कर्ष नंबर 2 देखो, कह रहा है सभी पेंटिंग फोटोग्राफ होते हैं, सभी पेंटिंग, यह जितने भी पेंटिंग है फोटोग्राफ कौन है भाई, तो फोटोग्राफ ये वाले इसके अंदर है, बोलोगे जी है, यानी क्या होगा निष्कर्ष नंबर 2, केवल 2 वाले ही सही है। अब देखो ऑप्शन क्या है, तो ऑप्शन नंबर 2 है, जो केवल और केवल निष्कर्ष 2 सही कह रहा है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 होगा। चले नेक्स्ट पे देखो, 13 नंबर का प्रश्न समझना क्या कर रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है H एक पंक्ति के मध्य में, देखो यह प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कंफ्यूज नहीं करना है। कह रहा है H एक पंक्ति के मध्य में है, देखो एक पंक्ति है, ठीक है, और बीच में मान लिया H, कोई लड़का या कोई लड़की, कोई व्यक्ति मान लिया, ठीक है। H जो है इस पंक्ति के बीच में, कह रहा है जहाँ वह बाएं से 23वें स्थान पे है, बाएं से, अगर बाएं की बात करें ना, तो बाएं से कैमा स्थान पे है, तो 23वां स्थान पे है। कह रहा है पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या क्या होगा, और व्यक्ति, अब बताना है कि इस पंक्ति में टोटल संख्या क्या होगा। तो बोलोगे कि अगर यह बीच में है, बीच में कौन है भाई, तो H, अगर H बीच में है और इधर से 23वां स्थान पे आ रहा है, और यह बीच में, तो इधर से भी 23वां स्थान पे होना चाहिए, क्योंकि बीच में जो रहता है वह जितना भाग इस तरफ लेफ्ट में रहता है उतना भाग राइट में होता है, यानी H बीच में है, तो इधर 23 है, तो बोलोगे इधर भी 23 होगा, तो 23 और 23 46 होगा, लेकिन ऑप्शन में 46 है ही नहीं, तो हम क्या लगाएं, तो देखो क्या होता है, समझना हमारी बातों को। यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा 23 और 23 46 नहीं, 46 में आप लोग को 1 माइनस करना है, यानी 45 होगा आपका राइट आंसर। बोलोगे सर कैसे, तो देखो यह H जो है एक ही व्यक्ति है ना, यहाँ पे बीच में एक ही व्यक्ति है। अब देखो यहाँ से जब बाएं से आप लोग काउंट किए हो, तो इस H को काउंट किए हो, ठीक है, H को काउंट कर लियो। अब देखो दाएं से भी चले हो तो H को काउंट कर लियो, यानी H को 2 बार काउंट कर लियो, यानी 23 इधर से 23 इधर से, और 2 बार H को काउंट कर लियो, यानी एक ही बार में काउंट करना, यानी 23 और 23 46 में 1 घटा दो, यानी 45 राइट आंसर आपका होगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, 14 नंबर का प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लुप्त संख्या ज्ञात करें। चलो इसको सोल्व करो, क्या होगा इसका राइट आंसर। यहाँ पे कह रहा है कि इस वाट के जगह पे आप लोग को बताना होगा कि राइट आंसर जो होगा वह आखिर क्या होगा। तो हमें इस तरह से सोचना है कि जिस प्रकार यहाँ पे 189 हुआ, 265 हुआ, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा आना चाहिए ना। अब हम क्या करेंगे, तो कुछ इस तरह से हम सोचेंगे कि जिस प्रकार यहाँ पे हमें 189 आया, किस प्रकार से आया, तो 5 और 8 में आपस में हम क्या रिलेशन बनाए कि 189 आ जाए, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरह से आप लोग सोचना, अगर हम 5 का क्यूब करते हैं तो 5 का क्यूब हमें कितना प्राप्त होता है, 125 होता है। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का 64 होता है। अब जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो 125 प्लस का 64 करेंगे, कितना आएगा, 5 4 9 होगा, 6 2 कितना होगा भाई, 8 होगा, और 1 का 1 ही होगा, 189 यहाँ पे है, बोलोगे जी है। उसी प्रकार हमें 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब कितना होता है, तो 6 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 216 होता है। अब यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 216 में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49। अब 49 को जोड़ोगे, 9 6 15, 4 1 5 1 6 और 2 265 है ना,
बोलोगे जी है। अब उसी प्रकार हमें राइट आंसर पता करना होगा तो हम उसी प्रकार करेंगे, 7 का क्यूब करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे। अब 7 का क्यूब सभी विद्यार्थी को पता होगा, 7 का क्यूब कितना होता है भाई, तो 343 होता है ना। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है। अब जोड़ो, 3 1 4, 8 4 12 के 2 बाकी 1 और 3 1 4, 424। अब 424 देखो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो 424 होगा और 424 ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे देखो 15 नंबर का प्रश्न समझना। यह भी प्रश्न जो है वह लुप्त संख्या का ही प्रश्न है। अब इसमें दिमाग लगाओ आप लोग कि राइट आंसर क्या लगाओगे। ठीक है, देखो हमें इस प्रश्न में पता करना है इस वाले भाग को। अब इस वाले भाग को हमें पता करने के लिए हमें पता पहले ये लगाना होगा कि यहाँ पे 225 आया तो आया कैसे, यानी 12 15 और 180 में हम किस तरह से रिलेशन बनाएं कि 225 आ जाए। ठीक है, तो देखो अगर हम कुछ इस तरह से समझते हैं कि अगर हम इस 108 में, यहाँ पे देखो 108 में अगर हम 12 से भाग करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई, तो 12 एकम 12 और यहाँ पे 12 पचे का 60 यानी 15 आया। अगर हम 180 में इस 12 वाले को भाग करते हैं तो 15 आता है, और फिर इस 15 को इस 15 में अगर हम गुना करते हैं तो 15 गुने 15 225 आ रहा है, बोलोगे जी। अब उसी प्रकार देखो इस 210 में हमें 14 से भाग करना है, तो 210 में 14 से भाग करेंगे तो 14 एकम का 14 होगा ना, और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 14 पचे का 70, 15 आ गया। और फिर इस 15 और 16 को गुना करोगे तो 15 और 16 को गुना करोगे तो कितना आएगा भाई, तो देखो 16 पचे का 80, 80 का 0 बाकी 8 और 16 एकम 16 और 8 कितना होगा, तो यहाँ पे कितना होगा भाई, तो 16 8 24 यानी क्या आ गया, तो यहाँ पे 240 आ गया। अब 240 देखो कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में, यानी राइट आंसर आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। समझ रहे हो, तो चले नेक्स्ट पे। चलो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, तो 16 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ठीक है, देखो ये क्या नंबर का है, 16 नंबर का है। ठीक है, चलो देखो हाँ 16 नंबर का प्रश्न समझना। कराए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, काउंट ऑफ ट्रायंगल। हमें इस आकृति में त्रिभुज काउंट करना है। देखो है तो यह प्रश्न सीजीएल मेंस का, लेकिन आप लोग को थोड़ा सा इसमें समझने की कोशिश करना है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में समझाऊंगा काउंट करने के लिए। कराए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। अब देखो सबसे पहले हमारी बातों को समझना। अगर आप सभी को चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंट करना होता है तो क्या रूल लगाते हो कि इस चतुर्भुज के अंदर छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लो और 2 से गुना कर लो। जैसे कि समझो यहाँ पे देखो यह क्या है भाई, तो ये चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज के अंदर अगर हमें त्रिभुज काउंट करना है तो हमें क्या करना है, पहले छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कर लेना है, छोटे छोटे त्रिभुज को काउंट कर लेना है। तो कितना आया, 4। अब इस 4 में 2 से गुना कर देना है, तो 4 दूना का 8, यानी इस वाले चतुर्भुज में 8 त्रिभुज है। ठीक है, अब देखो सेम टू सेम यहाँ पे भी उसी प्रकार है, तो इस वाले में भी क्या होगा, 8 त्रिभुज होगा ना। यानी यहाँ पे हमें क्या आ गया, तो 8 आया इसमें से, और फिर क्या आया, तो प्लस का 8 आया हमें किस में से, तो इसमें से, यानी 8 + 8 त्रिभुज आ गया। फिर देखो अगर हम बात करें यहाँ से भी 1 त्रिभुज, 2 त्रिभुज, 3 त्रिभुज, 4 त्रिभुज, 4 त्रिभुज यहाँ से प्राप्त हुआ ना, यानी प्लस का क्या हो गया भाई, तो प्लस का 4 त्रिभुज यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब देखो और कहीं है, बोलोगे जी है, कहाँ है भाई, तो यहाँ पे है। कहाँ पे है, तो देखो जब आप लोग ने ये वाला काउंट किए हो ये वाले, तो इसमें कितना त्रिभुज निकला, 8 त्रिभुज। लेकिन ऐसा तो देखो बड़ा में भी बन रहा है भाई, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे भी बन रहा है ना इस तरह से बड़ा वाले, यानी इसमें भी छोटे छोटे 4 भाग बन रहा है, यानी 4 गुने का 2 क्या होगा, तो 8।
यानी इसमें भी प्लस का 8 होगा। अब आप लोग जोड़ो तो कितना होगा, 8 8 16, 16 4 20 और 20 और 8 28, 8 8 16 4 20 और 8 28, 28 त्रिभुज कहाँ है, तो 28 देखो यहाँ पे आप लोग 28 कर लो, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। यानी इस आकृति में ओवरऑल त्रिभुजों की संख्या जो है वह 28 है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है आपका राइट आंसर। ठीक है, 28 त्रिभुज आ गया। यहाँ तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं ना है? तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, तो लाइक वाले बटन दबा दो ना आर। चलो देखो अगला प्रश्न समझना, 17 नंबर का प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, मिरर इमेज बताना है आप लोग कि अगर यहाँ पे m और n दर्पण है तो इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा बनेगा। अब दर्पण प्रतिबिंब में क्या रूल होता है भाई कि दाएं वाला फिगर बाएं में चला जाता है और बाएं वाला फिगर दाएं में चला जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे इस तरह का मुंह इधर है बाएं तरफ, तो यह उलट के दाएं तरफ आ जाएगा। अब दाएं तरफ आएगा तो देखो किस तरह से आएगा, तो कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से होगा। अब इस तरह से देखो ऑप्शन नंबर तो बी कट गया और ऑप्शन नंबर का सी कट गया। अब बचा ऑप्शन नंबर का ए और ऑप्शन नंबर का डी। अब देखो इसके अंदर जो ये चतुर्भुज है ना, इसको जब लेफ्ट और राइट करोगे यानी बाएं से दाएं की ओर बदलोगे तो यह चतुर्भुज ही रहेगा, यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो इसको किस तरह से ऐसे कर दिया है शंकु की तरह, यानी इस तरह से, तो ऑप्शन नंबर डी कट गया, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट पे देखो 18 नंबर का प्रश्न समझना, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। कर रहा है उस पासे का चयन करें जिसमें दी गई सीट को रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है। देखो समझना हमारी बातों को, हर एक एग्जाम में हर विभाग में पूछे जाने वाला टॉपिक है और लेटेस्ट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पासा डाइस। और ये ओपन डाइस से जब समझना किसी यहाँ पे जीडी कांस्टेबल एसएससी जो है वह जीडी कांस्टेबल में ओपन इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है, तो समझना कि सीजीएल एनटीपीसी हो या स्टेट में एसआई हो पद पे, तो किस तरह से पूछ सकता है भाई, समझना। तो देखो इसमें हमें क्या करना, ओपन डाइस में सबसे पहले हमें अगर ओपन डाइस को क्लॉक डाइस में बदलना है यानी बंद पासे में बदलना है, तो हमें इसके पहले इसका विपरीत को पता करना होता है, यानी उल्टा वाले भाग को। अब देखो जब उल्टा वाले भाग को हम पता करेंगे तो क्या होता है ना, कि क्या होता है कि एक स्टेप छोड़ के एक स्टेप जो होगा वह उसका विपरीत होगा। जैसे देखो b का विपरीत कौन होगा, तो b का विपरीत h होगा, यानी b के बाद एक स्टेप छोड़ देना और उसके बाद वाले जो संख्या होगा यानी विपरीत होगा, यानी b का विपरीत यहाँ पे कौन आ गया, तो h आ गया, समझना। फिर देखो x का विपरीत k होगा, क्योंकि x के बाद h जो है वह छूट जाएगा, फिर k होगा, यानी x का विपरीत क्या आ गया, तो x का विपरीत k आ गया ना। अब बचा कौन, तो O बचा, L बचा, यानी O का विपरीत कौन आ गया, L आ गया। अब जब हमारी बातों को समझना, अब जब इससे जब यहाँ पे पासा बनाओगे यानी क्लॉक डाइस बनाओगे ना, तो विपरीत वाले भाग दिखना नहीं चाहिए। यानी अगर सामने में जैसे इस पासा में दिख रहा है तीन यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो 3 भाग दिख रहा है, इसमें भी 3, इसमें भी 3, लेकिन 3 भाग जो दिख रहा है ना उसमें से किसी का भी विपरीत दोनों भाग नहीं होना चाहिए। जैसे देखो ऑप्शन नंबर 1 में यानी इस वाले पास हम देखो तो के का विपरीत क्या है, x। अब देखो इसमें k और x दोनों दिख रहा है, नहीं ना दिख रहा है, यानी ठीक है। l का विपरीत o है, देखो इसमें o दिख रहा है, नहीं ना। b का विपरीत h दिख रहा है, नहीं ना, यानी क्या हो रहा है, तो यानी ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे पासा नंबर 1 बनाया जा सकता है। ठीक है, पासा नंबर 2 देखो h का विपरीत b है, देखो इसमें b दिख रहा है, नहीं ना। फिर देखो l का विपरीत o है, o दिख रहा है, नहीं ना। यहाँ पे k का विपरीत x यहाँ पे दिख रहा है, नहीं ना, यानी क्या होगा, तो पासा नंबर 2 भी बनाया जा सकता है। पासा नंबर 3 देखो O का विपरीत क्या है भाई, तो L, यहाँ पे L दिख रहा है, नहीं ना,
एच का विपरीत क्या है तो एक्स, एच भी है और एक्स भी है, यानी एच भी दिख रहा है एक्स भी दिख रहा है, दोनों दिख रहा है, लेकिन दोनों नहीं दिखना चाहिए, इसलिए पासा 3 नहीं बनेगा। पासा 4 देखो क्या है तो यहाँ पे के है और के का विपरीत एक्स है और यहाँ पे भी एक्स दिख रहा है, यानी दोनों दिख रहा है, तो इसलिए ये भी नहीं बनेगा। तो यानी कौन कौन यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे एग्जामिनर आपका ऑप्शन दे दिया जाएगा 1 2 2 3 3 4 1 4, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग क्या लगाओगे तो पासा 1 और पासा 2 बन रहा है, जो कि आपका राइट आंसर है। समझ रहे हो ना। चले नेक्स्ट पे देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना। करा शेर हाथी जानवर, आप लोग को इन चारों आरेख में वैसे आरेख का चयन करना है ताकि शेर को, हाथी को, जानवर को सही संबंध बता सकें। अगर मैं जानवर के लिए सबसे बड़ा गोला बनाता हूँ, सबसे बड़ा गोला जानवर के लिए बनाया, तो देखो शेर भी एक प्रकार का जानवर है और हाथी भी एक प्रकार का जानवर है। जानवर के अंदर शेर भी आ जाएगा, हाथी भी आ जाएगा, बोले तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो देखो 20 नंबर का प्रश्न समझना है। यहाँ पे क्या कर रहा है, 20 नंबर का प्रश्न, लुप्त संख्या बताना है, मिसिंग नंबर बताना है, इस वाट के जगह क्या होगा। और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी प्रिय स्टूडेंट इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। क्लास पसंद आ गया तो लाइक करना, अपना दिल भेजना और प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना और क्लास को लाइक करना। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आता है, समझ रहे हो ना। इसलिए प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय। ठीक है, चलो।